Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, last time we have read till T1 dash is equal to N dash ds by ds1. Now we know that T1 dash is K1 N1 is equal to N dash, आपको पता है टॉ बी माइनस के टी होता है जी, टॉ बी माइनस के टी ओवर 1 आ जाएगी जी, ये एन डैश की कीमत आ जाएगी। और फ्राम इक्वेशन 1 डी एस बाई डी वन जो है ये आपके पास है जी 1 ओवर के, ये लिख लो फ्राम इक्वेशन 1। अच्छा जी, नो लेटस, ये अब मैं इसको लिख सकता हूँ जी K1 इज़ इक्वल टू, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ टॉ बी माइनस के टी ओवर के, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स एंड देन स्क्वायर एंड देन स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ जी, ये K1 स्क्वायर आ जाएगा, ये टॉ स्क्वायर आएगा, ये आपके पास के स्क्वायर आएगा जी ओवर, ये आपके पास आ जाएगा जी K1 स्क्वायर इज इक्वल टू टॉ स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर के स्क्वायर। नो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, on both sides. So we can have K1 is equal to tau square plus K square square root over K. Now this relation can also be expressed as skew curvature over circular curvature. Call this equation to be equation 2. Now let us consider, ये मैं लिखने लगा हूँ, let us consider the equation of an osculating sphere. Let us consider the equation of the osculating sphere, which is R is equal to rho square plus sigma rho dash का square. Call this equation to be equation 3. Since, ये लिखना है आपने, since we have already said that the indicatrix lies on the unit sphere. So let us put in this case R is equal to 1, and so for unit sphere plus sigma 1 rho 1 square, sigma 1 rho 1 dash whole square, this can be equal to rho 1 square sigma 1 square rho 1 dash का square. But rho 1 is equal to 1 over K1 and sigma 1
is equal to 1 over tau 1. So the above relation takes the form 1 is equal to 1 over k1 square, 1 over tau 1 का स्क्वायर, रो 1 डैश का स्क्वायर जी. Call this equation to be static. Now we know that rho 1 is equal to 1 over k1, or this can be written as rho 1 is equal to k1 raised to the power minus 1. Differentiating above relation with respect to s1, तो ये आपके पास आ जाएगा जी रो 1 डैश माइनस k1 की पावर -2 इंटू k1 डैश, और रो 1 डैश इज इक्वल टू माइनस k1 डैश ओवर k1 का स्क्वायर. Squaring on both sides. Squaring on both sides. We have रो 1 डैश का स्क्वायर आ जाएगा जी. ये आपके पास k1 डैश का स्क्वायर आ जाएगा जी ओवर k1 की पावर 4. दोनों साइड्स पर हमने स्क्वायर कर दिया जी. Now using equation of the form of equation stock. So we have 1 is equal to 1 over k1 square, 1 over k1 square प्लस 1 ओवर tau 1 स्क्वायर. और ये रो 1 डैश स्क्वायर की वैल्यू चूँकि आपने पुट करनी है तो ये पुट कर दो जी k1 डैश होल स्क्वायर ओवर k1 की पावर 4. ये चीज़ आ जाएगी जी आपके पास. तो इसको हम लिख सकते हैं जी 1 माइनस 1 ओवर k1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर tau 1 स्क्वायर जी, k1 डैश होल स्क्वायर जी ओवर k1 की पावर 4. इसको मैं लिख सकता हूँ जी k1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर k1 स्क्वायर इज इक्वल टू k1 डैश का स्क्वायर जी ओवर tau 1 स्क्वायर जी k1 की पावर 4. मैं इसको लिख सकता हूँ जी ये k1 स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा जी. ये चीज़ आपके पास यहाँ पे ये स्क्वायर रह जाएगा. k1 स्क्वायर माइनस 1 ये आपके पास आ जाएगा k1 डैश का स्क्वायर ओवर tau 1 का स्क्वायर इंटू k1 का स्क्वायर. So we can write it as tau 1 square is equal to k1 डैश का स्क्वायर जी ओवर के, इस दोनों चीज़ को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, k1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू k1 का स्क्वायर. So this can be written as tau 1 डैश का स्क्वायर is equal to 1 over k1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू k1 डैश ओवर k1 डैश ओवर k1 होल स्क्वायर आ जाएगा जी. और दिस इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. ये आपके पास आ जाए tau 1 इज इक्वल टू k1 डैश ओवर k1